बार बीजेपी की नजर मायावती की उन सीटों पर है जहां 2019 में गठबंधन के सहारे जीत मिली थी, यानी कि बीएसपी की सीटों पर कमल खिलाने के लिए अब मैदान में जेपी नड्डा और अमित शाह उतरने वाले हैं, जिससे कि सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। तो देखिए, विपक्ष को 24 के चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के लिए अब जेपी नड्डा और अमित शाह यूपी के सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। उन सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इसके लिए वो सीट भी सिलेक्ट कर ली गई है जहां से शुरुआत करनी है, जहां विपक्ष को मात देनी है। बीएसपी की सीटों पर बीजेपी की नजर। श्रावस्ती और बिजनौर से बीजेपी की शुरुआत। श्रावस्ती में जेपी नड्डा भरेंगे सियासी हुंकार। बिजनौर में अमित शाह की चुनावी रैली। सीएम योगी की सभी हारी सीटों पर जनसभा। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के चलते श्रावस्ती से बसपा के मलूक नागर चुनाव जीते थे। वहीं श्रावस्ती से भी बसपा के शिरोमणि राम वर्मा चुनाव जीते थे। यानी बीजेपी अब मायावती को 24 में कमजोर करने के लिहाज से रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए मंथन का दौर भी जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 जून को श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे। इसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों को जीतने की एक विशेष रणनीति तैयार की है। बीजेपी का प्लान है कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता अब ताकत झोंकेंगे और चुनावी व्यूह सजाएंगे। बीजेपी की रणनीति पहले भी उन सीटों पर भगवा लहराने की थी जिन 14 सीटों पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में विपक्ष से सबसे ज्यादा सीटें मायावती के पास हैं, जिसे अपनी झोली में लाने के लिए अब बीजेपी प्लान के तहत अभियान में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह जी का सर दौरा प्रस्तावित है। नहीं, सभी जगह जो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक महाजनसंपर्क अभियान के तहत बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं लोकसभा। तो उसमें जो क्लस्टर बनाए गए हैं उन क्लस्टरों के इंचार्ज माननीय सांसद, सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय पार्टी की ओर से जो जो लोग क्लस्टर इंचार्ज बनाए उन्हें रहना है। बीजेपी अपने जिताऊ प्लान पर तो काम कर रही है, बल्कि उन सीटों का भी खाका तैयार कर रही है जिसे रेड जोन में रखा गया है। साथ ही विपक्ष के सवालों का भी समय समय पर जवाब दे रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्रों में जो विषय जनता के सम्मुख रखे थे, जिनके आधार पर हमें जनादेश मिला है, वो पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा पूरा 1 महीने का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में अलग अलग स्वरूपों में हमने व्यवस्थाएं की हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने में जुटी है। भले ही लोकसभा का चुनाव अगले साल हो, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है और नजर उन सीटों पर भी है जिसे विपक्ष के कब्जे से वापस लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी से देवभूमि तक धर्मांतरण पर धर्म युद्ध छिड़ा है और साथ ही गेम जिहाद का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू महाराष्ट्र से गिरफ्तार हो गया। तो उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। धर्म की जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक हर जगह देखने को मिल रहा है और धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है। कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब, जिस पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों में, लव जिहाद के मामलों में पूरी सजग है, संवेदनशील है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले आएंगे जड़ से साफ करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। लव जिहाद यानी धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाना और फिर जबरन उनका धर्मांतरण कराना, यानी कलावा दिखाकर हो रहे छलावे पर अब संग्राम छिड़ा है कि अपना इस्लामी नाम न छुपाएं, अपनी पहचान न छुपाएं। इस्लाम ने हर अपने अनुयायी को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, तो उसी दायरे में रहें। अपने हाथ में कलावा न बांधें, गले में रुद्राक्ष न पहने। इससे
उनकी इस्लामी शनाख्त गुम हो जाती है। उत्तरकाशी में लव जिहाद के कुछ मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोग मुस्लिमों के खिलाफ सड़क पर उतर आए तो बात इलाका छोड़ने तक आ गई। यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई डराया धमकाया किसी ने? नहीं, अभी जब से आए हुए हैं जब से किसी ने कोई डराया धमकाया। किससे प्रोटेक्शन बहुत है हमारे पास। इससे पहले 45 साल रहे आप, कभी आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी हुई? नहीं, कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई। पुरोला में 2 युवकों को उस वक्त पकड़ा गया जब वे एक लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय दुकानदार आक्रोशित हो गए और फिर लोगों ने एक मार्च निकाला और प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पे, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी तरह का भय का कोई माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे। वहाँ पे जो है हमारी पीस मीटिंग्स जो है और सभी समुदाय विषय व्यापार मंडल सभी से हमारी बात चल रही है और जो है सब शांति है। यानी देवभूमि से उत्तर प्रदेश तक उन जिहादियों के खिलाफ मोर्चे पर है जो कभी गेम के नाम पर तो कभी इश्क के नाम पर धर्मांतरण वाले काम पर हैं। लेकिन सियासतदानों को इसमें भी मौका मिल गया है। बेटियां सबके घरों में होती हैं और कोई भी परिवार का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, समाज का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि बेटियों को गुमराह किया जाए, कलावा बांधा जाए, तिलक लगाया जाए, नाम बदला जाए, उनको गुमराह करके जो है उनसे शादी की जाए और बाद में उनसे निकाह करने के लिए मजबूर किया जाए। ये कोई भी नहीं चाहेगा। जो ये कह रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे, केवल एक राजनीतिक बातें कर रहे हैं। खैर, जिहादियों का जितना भी पैतरा है वो एक एक कर फेल हो रहा है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को अब सजग और सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि जिहाद का वायरस पूरी तरह से हवा में घुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।